कोई शाजेब, कोई मुकद्दस, कोई हमाद टाइम पे नहीं आता। ऐसे ही है ना उस्मान? जी सर बिल्कुल ऐसे ही है, लेट आते हैं सभी। ठीक हो गया। उस्मान को ना वो सीआर आता है, उसे कहते हैं स्पेशल ट्रीट करना है हमने। जो बच्चा रेगुलर आता है, सबसे पहले आता है, उसको एक्स्ट्रा ट्रीट करना चाहिए। चले, लोग आते हैं तो बताइएगा, मैं शुरू कर लेंगे क्लास, ठीक है? जी सर। यार देखें, वैसे ही क्लासेस छोटी हैं, अगर आप लोग लेट आते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करें, कैसे कवर करेंगे सारी चीजें? सर कर दें स्टार्ट शेख साहब 20 कैसे हैं आप? हमाद यूसुफ आए हुए? हमाद यूसुफ साहब आए हुए? हमाद यस सर। कैसे हैं आप? दुआएं आपकी। चलें, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आजकल यार सुना है कि काफी ज्यादा बाहर फिर रहा है कोरोना, एहतियात करें सारे। जी अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, नीक आ गया है? मैं तो तब उसी टाइम आ गया था जब उस्मान आया था सर। ठीक है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। आप भी रेगुलर स्टूडेंट है, इसमें कोई शक नहीं। जो अच्छे बच्चे हैं उनको डांट ज्यादा पड़ती है ना। जी सर। ठीक है, जुनेद भाई भी आ गए। चलें जी, हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है आपसे, आपको नजर आ रही है? मेरा ख्याल है दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, नजर नहीं आ रही आपको? ऐसे ही है ना? और ये सर सर नजर। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया? लास्ट टाइम हमने सर लास्ट टाइम हमने जो वो टॉपिक सॉफ्टवेयर, जी जी, लेवल्स पढ़े थे, लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट किया था ना। हाँ जी, बहुत वो इंपॉर्टेंट बिजनेस। टॉपिक है। नहीं, ये कंप्लीट कर लिया था ना टॉपिक, ये सॉफ्टवेयर नो रिक्वायरमेंट नो वाला, कि सर, नहीं इसकी किया? एग्जांपल नो सर ये देखनी नहीं था थी किया है, हमने। वो नॉन फंक्शनल फंक्शनल वाला रहता था। अभी हमें कहा इसको दोबारा पढ़ना है हमने। नहीं हाँ, कर नहीं, लेते हैं, पॉइंट नहीं नहीं, पॉइंट सारे डिस्कस हो गए थे, सिर्फ एग्जांपल रह गई थी हमारी लास्ट में। भाई एग्जाम्पल नहीं, सर ने कहा था अच्छा इसको जी, अगेन पढ़ना है हमने दोबारा। कर लेते हैं ना यार, कोई मसला नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें करना है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से हमने ये मैंने स्लाइड शेयर किया, शुरू करने लगे हैं क्लास। ठीक हो गया जी? जितने अब आए हैं काफी हैं, बाकी सीआर भी नहीं आया अभी तक और जीआर भी नहीं आई। अच्छा, फरवा साहब आ गई, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, हमने ना बात शुरू की थी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के लेवल पे। ठीक हो गया ना? लेवल्स क्या हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के, और मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
बेसिकली जब आप अपना एनालिसिस का फेज खत्म है, दोबारा शुरू कर रहा हूँ इसको, मतलब तेजी से करूंगा इसको अब शुरू, ठीक है। ये निसार अली कौन है, हमारी क्लास में है? है हमारी क्लास में। जी सर। लेकिन इसका आईडी ठीक नहीं है, जिनकी आईडी ठीक नहीं होगी उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। 2 नंबर नहीं अपने सर उनके। कटेंगे ना, कटेंगे, अटेंडेंस नहीं होगी तो अल्टीमेटली कट जाएंगे। ये तो हमने पहले दिन आपको रूल बता दिया था ना। ये तो अटेंडेंस जब हम कलेक्ट करेंगे सारी, उसमें ये अप्लाई कर देंगे इसको। अच्छा जी, अब आप बात सुने। बात ये है कि जब हम अपना एनालिसिस का फेज, जिसको हमने कहा हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम, इनके हम तमाम कोशिश करते हैं कि सिस्टम को समझ जाए कि सिस्टम में क्या 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 हो रहा है, ठीक है। डिटेल के साथ सिस्टम को समझें ताकि हम अल्टीमेटली जो हमने प्रोड्यूस करना होता है वो ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस करनी होती है, उस फेज का जो आउटपुट होता है आपका। ठीक हो गया। पिछले जो एक दो लेक्चर्स हुए थे या 3-4 लेक्चर्स हुए हैं, उसमें हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती हैं उसके वाले से इंफॉर्मेशन ली। उससे पहले जो हम ओवरऑल पढ़ते रहे, व्हाट इज मेंट बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या थे, वो फेज खत्म हुआ। जब हमने एनालिसिस शुरू किया तो बेटा आपने शुरू सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पे बात की थी। ठीक हो गया ना उस्मान? जी सर। शाबाश बेटा। फिर हमने अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कैसे लिखी जानी है, कि प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट आपने देना है, हम अब उस पर बात करेंगे। एनालिसिस अब खत्म हो जाएगा जब ये आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लोगे, ठीक है। इनके आपके आउटपुट होगा एनालिसिस का ये इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, और वो 4 लेवल्स पे लिखी जाएंगी, ठीक है। यस सर। अच्छा, वो जो 4 लेवल्स पे लिखी जाएंगी, वो लेवल्स क्या थे? हमने कहा था एक होता है बिजनेस रिक्वायरमेंट, ठीक है, और एक होता है यूजर रिक्वायरमेंट, एक होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक होता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मुझे बताएं कि बिजनेस रिक्वायरमेंट पे मैंने कुछ लिखवाया था, एक वर्ड आपको, व्हाट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंड यूजर विल बी सॉल्व्ड। बेटा बोल दें जरा ताकि दोबारा ना लिखवानी पड़े। What business objective of client will be achieved to the software? हाँ, achieved from the software, Yes, from sir. the Software. from लिखते हैं, from the software, okay. Okay. अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव कौन कौन से अचीव होने हैं सॉफ्टवेयर से, किसके? क्लाइंट के, वो लिखने हैं हमने इसमें, ठीक है ना? Yes, sir. 1 2 3 4 करके। और फॉर एग्जांपल हमने इसमें एग्जांपल मैंने लगाई थी, मैंने कहा था अगर चेज़अप है, अगर आप, हाँ, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि उनका चेज़अप का ऑब्जेक्टिव है, दे वांट टू जनरेट द रिसीट या इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर से वो इनवॉइस जनरेट करवाना चाहते हैं, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक हो गया ना? Yes, sir. ये उनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। शाबाश। नंबर 2 हमने बात की थी यूजर रिक्वायरमेंट की, इस पर भी पढ़ें। शाबाश, क्या लिखा था? What action that the end user will perform with the system to fulfill the above business objective? शाबाश, बहुत अच्छा लिखा आपने, ये बिल्कुल पूरा सही कॉन्सेप्ट है। अब हमारा जो एंड यूजर है, इनके इस्तेमाल करने वाला इस सिस्टम को, वो जब सिस्टम में बैठेगा तो उसने क्या 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 करना है कि अल्टीमेटली क्या अचीव हो जाए, ऊपर जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमने लिखा है वो अचीव हो जाए, यानी कि रसीद जनरेट हो जाए उनके लिए, ठीक है। Yes, sir. लेकिन इसमें लिखना क्या है हमने? 1 2 3 4 हमने ये लिखना है कि यूजर विल डू दिस। नंबर 1, यूजर विल डू दिस। अब यूजर ने जो जो काम करना है सिस्टम के साथ, इसी केस में अगर देखें ये जो रसीद जनरेट करने वाला है, तो इसमें हमने सबसे पहले कहेंगे यूजर विल एंटर द प्रोडक्ट Name. आईडी, नहीं प्रोडक्ट आईडी पुत्र, प्रोडक्ट आईडी एंटर करता है ना। Sir, आपका नाम लिखेगा. यूजर प्रोडक्ट का आईडी एंटर करेगा जब सेल इनवॉइस जनरेट करनी है उसने, ठीक है। Okay, sir. कभी गए आपको किसी चेज़अप पे या किसी, मतलब अब प्रोडक्ट ले जाते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट एंटर स्कैन करते हैं। आपकी आवाज कट के आ रही है। मेरे कहने का मतलब है कि जब प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट आईडी जब लिखेगा उससे पहले वो अपना नाम नहीं एंटर करेगा,
कि यूजर है कौन, असल में मेरा नाम ये है, फिर वो बाद में प्रोडक्ट आईडी बताएगा ना और ये नहीं चीजें नहीं मैं नहीं, फिल यूजर का तो सेशन पहले से चल रहा है ना, यूजर तो सिस्टम पे पहले बैठा है, ठीक है। किसी चीज पे ओके जाएं आप, ओके किसी, हाँ, वो ऑलरेडी अपना सेशन स्टार्ट करके बैठा है सिस्टम पे, ठीक हो गया नंबर एक। तो जो ही कोई कस्टमर आता है आपकी चीजें खरीद के, तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, उस जगह को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल पे आ जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल Yes, sir. सिस्टम का नाम ही पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम रखा जाता है उस सिनेरियो में। तो ये बात लंबी हो जाएगी, ये हमारा टॉपिक ये कवर नहीं होगा सारा। एनीवे वो आता है तो वो अपनी प्रोडक्ट देता है, ये मैंने प्रोडक्ट खरीदी है, वो क्या करता है, प्रोडक्ट को या तो स्कैन करता है या मैनुअली प्रोडक्ट का आईडी एंटर करता है। अब जो यूजर ने सिस्टम के साथ काम करना है वो हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि यूजर विल एंटर द प्रोडक्ट आईडी या स्कैन, यूजर विल एंटर द प्रोडक्ट आईडी आइदर मैनुअली और आइदर बाय स्कैनिंग, ये लिख सकते हैं आप, यस ठीक सर। है ना। मतलब यूजर ने जो काम करना है वो लिखना है। फिर नेक्स्ट यूजर क्या करता है, यूजर विल एंटर द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो सॉफ्टवेयर से क्वांटिटी में मांगता है। असल में होता ही है, यूजर जब एंटर करता है प्रोडक्ट आईडी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको प्राइस दे देता है, क्योंकि सिस्टम देता है वो काम हमने नहीं लिखना इधर, ठीक है ना। हमने सिर्फ एक्शन लिखने किसके, यूजर के। यूजर दूसरा काम क्या करता है, उसमें प्राइस आने के बाद उसमें क्वांटिटी एंटर करता है, सिस्टम उसको कैलकुलेट कर देता है, वो भी नहीं हमने लिखना। हमने वो काम करने हैं जो मतलब यूजर करता है। यूजर एंड पे कहेगा कि प्रिंट कर दो, ठीक है। आखिरी जब इनवॉइस कंप्लीट हो जाएगी, Yes, पैसे sir. ले लेगा तो उसको प्रिंट लेता है। वो वाले सारे काम हमने लिखे हैं जो यूजर ने करने हैं इसमें यूजर रिक्वायरमेंट में, ठीक हो गया। जी मैं सर। आपको एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ। तीसरा हमने क्या लिखा था, फंक्शन रिक्वायरमेंट, ये भी बड़ा पढ़े, शाबाश। All functionality provided by the system to fulfill the user requirements. हाँ, जो ऊपर यूजर रिक्वायरमेंट हमने लिखी हैं उनको फिल करने के लिए जो फंक्शनलिटी अब सिस्टम ने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब ये सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं जी। ऊपर जो पहले हेडिंग में लिखे थे वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। ऑल द जी। फंक्शनलिटी दैट द सिस्टम विल परफॉर्म टू फुलफिल द यूजर रिक्वायरमेंट, ये लिखा ना आपने, User requirement. टू फुलफिल द Yes, यूजर। sir. अच्छा, अब यूजर रिक्वायरमेंट ऊपर क्या थी, यूजर विल बी एबल टू एंटर द प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पे रुके आप, ये एक प्रोडक्ट आईडी एंटर करने के लिए अब सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोवाइड, ठीक है, एन इंटरफेस। नहीं, सिस्टम विल शुड बी एबल टू प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द एंड यूजर टू एंटर द प्रोडक्ट आईडी। Yes, sir. यानी वो प्रोडक्ट आईडी एंटर कर सकते हैं ना, Yes, sir. उस सिस्टम मांगेगा ना, प्लीज एंटर द प्रोडक्ट आईडी, बात समझ आती है ना। हाँ, या वो Yes, sir. ब्लिंक करेगी, स्क्रीन ब्लिंक करेगी, प्रोडक्ट आईडी एंटर करो इसमें। तो जब प्रोडक्ट आईडी एंटर करेगा तो फिर सिस्टम उसकी प्राइस बता देगा ना, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, फिर वो क्वांटिटी एंटर करेगा तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम विल कैलकुलेट द टोटल, ठीक है ना, Calculate करेगा तो कैलकुलेट करेगा ना, टोटल कैलकुलेट करेगा एंड सो ऑन। यानी कि अब हमने सिस्टम जो है उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी है इधर, यानी कि फंक्शनलिटी लिखनी है जो सिस्टम में, जिससे बकायदा सिस्टम डेवलप, ये काम कैसे होगा वो नहीं लिखना है ना। कैसे में लंबी बात आ जाएगी ना। ये जब आप प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे तो वो प्राइस देगा, तो प्राइस देने के लिए तो अगेन अब वो डिजाइनर इसका एल्गोरिथम लिखेगा ना। मतलब सर हमें सिर्फ फंक्शन वगैरह बताना है कि क्या क्या होना। अब आपने यहाँ पे सिंपल फंक्शनैलिटी बतानी है जो यूजर रिक्वायरमेंट से आपने लेनी है, ठीक हो गया ना, ठीक हो गया ना। जी सर जी। काम क्या क्या करना है, सिस्टम ने क्या काम करना है मेनली बताना है आपने। अच्छा, अब काम कैसे होना है वो आगे जाके डिजाइन का मसला है। देखिए बेटा, आप प्रोडक्ट आईडी एंटर करते हैं तो सिस्टम आप इतना सियाना तो आज तक नहीं बना ना अपने आप से वो प्राइस बता दे। इसका मतलब क्या, बिहाइंड द सीन हमें पहले ये काम करने के लिए वो प्राइस बता दे। जरा विजुअलाइज करें कि डाटा एंट्री करनी पड़ेगी पहले। यस सर। यानी कि ये चीज करने के लिए, ये रिक्वायरमेंट अचीव करने के लिए
इसका मतलब है पहला डेटाबेस तैयार करनी पड़ेगी। डेटाबेस में सारी सिस्टम में वो फंक्शनलिटी होगी कि जब प्रोडक्ट स्टोर में आती है तो उस वक्त डाटा एंट्री हो, हर प्रोडक्ट का आईडी एंटर हो और उसकी रेलेवेंट प्राइस एंटर हो सिस्टम में। यस सर, अगर मौजूद हो डेटाबेस में। शाबाश, यहाँ पे रुकें। अब हम प्रोडक्ट आईडी एंटर करेंगे तो अब सिस्टम में वो प्राइस वहां से डेटाबेस से उठा के डिस्प्ले कर सकता है। ठीक हो गया ना? ये वो वाली बात है, ये वो काम कैसे करेगा। तो ये कैसे वाला काम डिजाइन वाला काम है। यस सर, तो डेटाबेस में आ जाता है, डेटाबेस में आगे डिजाइन कर सकते हैं। यार वैसे भी सारा एल्गोरिथम बताना है ना उसने, और चीजें फंक्शनलिटी आ जाएगी जब वो डिजाइनर इसका एल्गोरिथम देगा ना कि क्या क्या चीजें इसमें हम रखेंगे। ठीक है जी सर, ठीक है। तो हम फोकस कर रहे हैं इस बात पे कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे हमने क्या लिखना है। हमने फंक्शनलिटी कैप्चर करनी है जो सिस्टम डिलीवर करेगा। किस पर्पस के लिए? ताकि क्या कंप्लीट हो जाए या फुलफिल हो जाए यूजर रिक्वायरमेंट्स। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का भी मैंने को लिखवाया होगा आपको। इसका मैंने लिखवाया था कंस्ट्रेंट्स द रिस्ट्रिक्शन अंडर व्हिच आवर सिस्टम रन और ऑपरेट। ठीक है, या लिमिटेशंस जो होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम ने किस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत रन करना है। ठीक हो गया ना? ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, यस सर। फिर हम आ जाते हैं, मैंने कहा था एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हमने कर ली थी। एग्जांपल हमने बेटा कर ली थी। नहीं, एग्जांपल अच्छा, इसको हाँ, इसको डिटेल से एग्जांपल को लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने ये चारों रिक्वायरमेंट कैसे लिखनी है। ठीक हो गया जी। एग्जांपल क्या है इस पर बात करते हैं। बेटा एग्जांपल देखें कि कहते हैं फर्ज कर लें कि आपके पास कोई वर्ड प्रोसेसर ऑलरेडी है। सिंपल सा वर्ड प्रोसेसर है, जस्ट लाइक नोटपैड, जिसमें स्पेल चेकर नहीं है। एमएस वर्ड पे कभी काम किया आपने? यस सर। तो उसमें स्पेल चेकर होता है ना, कैसे आप गलत स्पेलिंग करते हैं तो हाईलाइट कर देता है, ऐसे ही है। यस सर, कर देता है। जी सर। फिर आप क्या करते हैं? फिर हम उसको चेंज कर उसको राइट क्लिक करते हैं। जी सर। सेवन का बटन प्रेस करके तो उसको करेक्ट कर लेते हैं। बात सुनो, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, सिस्टम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। आप एक वर्ड सिलेक्ट करते हैं, सिस्टम उसको रिप्लेस कर देता है। सिंपल सी बात, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब हम दोबारा आते हैं। वो एग्जांपल ले रहा है कि एक वर्ड प्रोसेसर है जिसमें ये वाली फैसिलिटी नहीं है, स्पेल चेकर वाली। ठीक है, आपका क्लाइंट आपके पास आता है कि हमें इस सिस्टम में, इस वर्ड प्रोसेसर में स्पेल चेकर ऐड कर दो, ये वाला चीज का इजाफा कर दो। इसका मतलब है स्पेल चेकर के लिए आपने डेवलपमेंट करनी है। ठीक हो गई बात? यस सर। अब इसके लिए अगर आप बिजनेस रिक्वायरमेंट लिखेंगे, जो पहली सतह पर लिखेंगे, तो नंबर 1 आप क्या लिखेंगे? आप लिखें इसमें यूजर विल बी एबल, लिख लें, यूजर विल बी एबल टू करेक्ट द मिसस्पेल वर्ड। ओके, लिख लिया आपने? बिजनेस रिक्वायरमेंट में क्या लिखा आपने? बी एबल टू करेक्ट द, will be able to correct the missed word। ठीक हो गया? यूजर will be able to correct the misspelled word हो गया? यस सर। अच्छा, नंबर 2 आप नेक्स्ट, यानी कि यूजर ने क्या, ये एक ही बना है इसका बिजनेस सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 आप आ जाए यूजर रिक्वायरमेंट्स पे, इस पे लिखें आप। ओके, आप लिखें नंबर 1, यूजर विल बी एबल टू फाइंड द, user will be able to find the misspelled word in the document, number 1।
ठीक है। Yes, sir. नंबर 2 लिखें, यूजर विल राइट क्लिक ऑन द मिसस्पेल्ड वर्ड। ठीक हो गया। लिख लिया। Yes, sir. नंबर 3 लिखें, यूजर विल सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वर्ड। लिख लिया आपने। Yes, sir. फ्रॉम द लिस्ट ऑफ suggested words। और तो कोई काम नहीं करना ना यूजर ने। अब देखें यूजर ने क्या 3 काम किए हैं। सर उसने able to find misspelled word in document. हाँ User will हाँ right click on misspelled word. User will select an appropriate word from the list of suggested suggested ये word. लिखा हुआ है suggest। ठीक हो गया ना। अब आप आ जाए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे। ठीक हो गया। तो नंबर 1 लिखें, पहली क्या थी उसकी कि वो गलती तलाश कर सके, फाइंड कर सके, ऐसे ही है ना मिसस्पेल वर्ड को। यूजर रिक्वायरमेंट थी ना ये। Yes, sir. अब ये कैसे कैसे ये सिस्टम उसको पहले बताएगा तो पता चलेगा ना उसको। तो अब लिखेंगे इसमें नंबर 1 लिखें, सिस्टम शुड बी एबल टू हाईलाइट द मिसस्पेल वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है। Yes, sir. हाईलाइट करेगा तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना फिर। अब बात समझ आई। वहां से हमने फंक्शनैलिटी पकड़ ली, ऊपर जो यूजर रिक्वायरमेंट लिखी है आपने। ठीक हो गया। अच्छा नंबर 2 Yes, sir. लिखें आप। नंबर 2 लिखें, अब उसने राइट क्लिक किया है तो अब हम सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सजेस्टेड वर्ड्स। ऐसे ही है ना। Yes, sir. फिर जब उसने उसको सिलेक्ट कर लिया तो फिर सिस्टम क्या करेगा, आगे नंबर 3 लिखें आप, सिस्टम शुड बी एबल टू रिप्लेस द मिसस्पेल वर्ड with the selected word, full stop। ठीक हो गया बेटा ये भी। Yes, sir. अच्छा और तो कोई काम नहीं करना है इसने। No, sir. अब देखे ना ये सारी रिक्वायरमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट सामने। मेरी बात सुने ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहाँ से ली है आपने, कहाँ से बनाई आपने। User requirement. शाबाश शाबाश। देखे ना ये, अब ये जो यूजर रिक्वायरमेंट लिखी है ये यूजर, वो क्लाइंट आपको गाइड नहीं कर रहा इस तरह लिखें। ये जो ऊपर आपने बिजनेस को लिखी है ये भी क्लाइंट गाइड नहीं कर रहा कि इस तरह लिखें। ये लिख कौन रहा है सारी चारों चीजें, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख रहा है। लेकिन वो सारी कंप्रीहेंशन सिस्टम को समझने के बाद वो पहले आपने मीटिंग्स करनी। अब आपने देखना है कि यूजर का कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ताकि उस ऑब्जेक्टिव को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूजर को यानी एंड यूजर को, ये टेक्निकल काम है लिखने वाला। ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। यूजर को क्या क्या करना पड़ेगा, ये कंसीव करते हैं सिस्टम। आप क्या करते हैं, सिस्टम कंसीव करता है, ज़हन में लेके आता है क्या सिस्टम हम बनाने, क्या बनेगा। Yes, sir. इसलिए एनालिस्ट जो है वो टॉप लेवल का बंदा होता है टीम में, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे हाईली पेड होता है बंदा। ये सर खुद ये को सिस्टम, की जगह पे रख के ये चेक करना है। ये नहीं ये सिस्टम बन रहा है ना, ये सिस्टम से कहते हैं प्रपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिस्टम को। Propose. शाबाश, अच्छा लफ्ज आया, ये सिस्टम को आप प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रपोज वही करता है, बता वही सकता है जिसका बहुत एक्सपोजर होता है। सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव से उठाया उसने, ऑब्जेक्टिव से उठाया कि यूजर को क्या 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 करना पड़ेगा, देन जाके वो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा।
अब यूजर की ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए अब सिस्टम को क्या 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 करना पड़ेगा वो ये बता रहा है। इसे कह रहे हैं एनालिस्ट अपना काम मुकम्मल कर रहा है। अब बात समझ आई? ये छोटी छोटी बातें मैंने की हैं, ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, और एंड पे लिख लें आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आप लिखे द न्यूली डेवलप्ड, नंबर 1 एक ही बनेगी इसकी, द न्यूली डेवलप्ड requirement will be integrated with the existing system सर क्या कहा है? विल बी इंटीग्रेटेड with the existing system। बड़ी टर्म हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, existing system, ठीक है? with the existing system, ठीक है? and this will run on the यस सर। Windows platform या ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके सर, फाइन सर इसको हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी कह सकते हैं मतलब? किसको? मतलब कि वो ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इसमें सिस्टम रिक्वायरमेंट आती है मतलब नहीं कि नहीं नहीं ये पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर। नहीं मेरी बात सुनो ना। हाँ। ये असल में हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे SRS। लास्ट से मैंने कहा था चेक करिए SRS क्या होता है। नो सर। ये SRS लिखे अभी बाद में करता हूँ, लेकिन अभी पहले मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे आता हूँ। पहली आपने क्या लिखी है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने लिखी है द सिस्टम शुड बी एबल टू हाईलाइट द मिसस्पेल्ड वर्ड। अच्छा देखना, अब सिस्टम इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है कि खुद से कर देगा। अब ये काम कैसे करेगा? देखिए इसके पीछे एक एल्गोरिथम है, पूरा एक सॉल्यूशन है। यस सर। अगर आप उसको ये यहाँ का काम नहीं है, अब ये डिजाइन का काम है आगे जाके। यस इसका मतलब है कि क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको वर्ड प्रोसेसर के साथ पूरी एक डिक्शनरी ऐड करनी पड़ेगी वर्ड्स की। यस सर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, उसको आपका जो वर्ड प्रोसेसर है उसमें जो कुछ भी लिखा जाएगा, फिर के आफ्टर लिखा है, एक वर्ड कंप्लीट किया, जो ही स्पेस आई है तो जाके डिक्शनरी के साथ, अगर डिक्शनरी में ये वर्ड मिल गया तो इसको माफ कर देगा। यस सर, वरना इसको हाईलाइट कर देगा। डॉक्यूमेंटिंग मिल गया तो उसको माफ कर देगा। देखिए कितना काम करना पड़ रहा है, अब इन कंपैरिजन हो रहा है। और डॉक्यूमेंटिंग के अगर आपने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, सीच डाल दिया इधर DOCH, वो फिर अब क्या करेगा? डॉक्यूमेंटिंग उसको नहीं मिलेगा ना। यस सर। अगर नहीं मिलेगा तो उसको हाईलाइट कर देगा। यस सर। बात समझ आइए? जिस तरह मिसस्पेल वर्ड होंगे सारे, इसे कहते हैं स्पेल चेकर ऐड कर। सिर्फ डिक्शनरी ऐड ही करनी, बकायदा हर एक लिखे हुए वर्ड का कंपैरिजन है डिक्शनरी के साथ, उसका डिसीजन मेकिंग होनी है उसकी बकायदा। यस इफ सर। दिस एल्स दिस, तो देन जाके वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी होगी फंक्शनल, जिसमें हमने कहा कि सिस्टम विल हाईलाइट द मिसस्पेल वर्ड। यस सर। ठीक हो गया? यस। शाबाश। एंड सो ऑन। हर एक फंक्शन रिक्वायरमेंट कैसे कवर होनी है, उसके अगेन कई सारी फंक्शनलिटी निकल आएगी, उसके कई एल्गोरिथम निकलेंगे, फिर बेस्ट एल्गोरिथम जो है वो अप्लाई किया जाएगा उसमें, लेकिन वो डिजाइन में जाके होगा सारा। यहाँ हाई लेवल पे आपने जस्ट मेन फंक्शनलिटी उसकी डिफाइन करी है, ये काम हो। ठीक है, अब मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया SRS। आप लिखें व्हाट इज SRS। पहली बात है कि ये मुझे अब असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं, आपको पता है ये असाइनमेंट लास्ट टाइम मैंने दी आपको, कि इस पे कंप्रिहेंसिव नोट लिखना है आपने लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पे। ठीक है, ठीक हो गया ना? सर ये जो नॉन फंक्शनल थी, इसकी ना स्टेटमेंट रिपीट कर दें। उसकी मैं रिपीट कर देता हूं। हमने कहा न्यूली बिल्ट जो है रिक्वायरमेंट विल बी इंटीग्रेटेड विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है, जो आपने बनाई है ना अब रिक्वायरमेंट नई डेवलप की है, उसने इंटीग्रेट होना है किसके साथ? एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, वो जो भी होगा आपका। ठीक है, एंड इट विल रन ऑन द विंडोज प्लेटफॉर्म। ये जो विंडोज प्लेटफॉर्म हमने लिखा है, ये बेसिकली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है।
ठीक हो गया ना, उस पर रन करेगा, या जी लाइनक्स सर, ठीक हो गया। एनवायरनमेंट जो भी कह दिया आपने। अच्छा ठीक हो गया। चलें अब हम आते हैं व्हाट इज SRS। आप लिख लें, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये बेसिकली मेन डॉक्यूमेंट होता है जो डिजाइनर को चाहिए होता है, जिसकी बेस पे वो फर्दर सॉल्यूशन प्रपोज करता है। ठीक है, एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। नहीं एग्रीमेंट नहीं है। SRS जो है बेसिकली एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, इसका नाम है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये नेट से आपने तलाश करने इसकी असाइनमेंट करनी है। मेरी बात सुने, इसमें होगा क्या, अगर आप कहें कि जो मेन आउटपुट निकलता है एनालिसिस का तो वो SRS होती है नंबर 1। इसमें होगा क्या, इसमें 3 चीजें होती हैं मिनिमम, और भी हो सकती हैं। जो कंपल्सरी चीजें इसमें होनी चाहिए एटलीस्ट, वो क्या है, नंबर 1 होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। क्या होती हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और नंबर 2 होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इसमें। ठीक हो गया बेटा? यस सर। और नंबर 3 इसमें आती है यूज केस मॉडल। ओके सर, मतलब कि वो यूजर कैसे इसको इसके इंटरफेस को कैसे इंटरेक्ट कर सकता है। हाँ, कैसे करेगा वो यूज केस मॉडल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हमारा हुआ है। यस सर, ओके फाइन। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि अगर आपको ये लिखना आ गई फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यूज केस मॉडल बनाना आ गया, इसका मतलब है आपको SRS तैयार करनी आ गई। ओके फाइन। ठीक हो गया? या SRS अगर लिखी हुई है या है किसी सॉफ्टवेयर, उसमें किसी सॉफ्टवेयर के मुतल्लिका, तो अब आपको वो पढ़नी आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये नॉन फंक्शनल क्या है, और ये यूज केस मॉडल क्या कहता है। अगर आप यूज केस मॉडल भी कर लेते हैं तो ठीक हो गया मेरा बेटा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जिंदगी के लिए तो हफ्ते को हमारी क्लास होगी, वेडनेसडे वाली क्लासेस हो रही है हफ्ते को। यस सर। ठीक है, और SRS पे भी थोड़ा सा नोट लिखिएगा क्या चीज है ये। ओके सर। सर, ये जो आपने असाइनमेंट दी हाँ, आपको सबमिट करवानी है। नहीं, ये CR को सबमिट करवानी है। ओके अभी आप लोग क्विट कर लें और इनको आने दें, अपने जो CS वाले बच्चे हैं सारे। ठीक है, सर, असाइनमेंट CS यही वाले आ मिली है जाएंगे। रिक्वायरमेंट वाली। नहीं, दोबारा पूछें, क्या पूछा आपने? असाइनमेंट लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स वाली मिली है ना। दो मिली है ना सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये लेवल वाली भी है और SRS ओके भी फाइन। ये भी है। ठीक, ठीक है जी उस्मान, अल्लाह हाफिज़। जी सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा वर्ड गुफ्तगू की करें इस फाइल, टॉपिक को। वर्ड की फाइल भेजेंगे। वर्ड की फाइल भेज दें, जो मर्जी भेज दें, CR को भेजना आपने। जी सर।